जय श्री राम बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अभिमन्यु और इसका लेखक है अशोक वाजपेयी। यानी कि हिंदी क्लास 10वां का गोधूली भाग 2 गद्य खंड का ये चैप्टर जो है 9वां चैप्टर है। ठीक। इस चैप्टर से जो भी टॉप टॉप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है सब लेकर आ गए हैं। ठीक। ये चलते आप क्लास फर्स्ट से लेकर अंत तक क्या रहे बने रहेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको हम करा देंगे। ठीक है। हम्म, 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 ये आ गया पहला क्वेश्चन। अगर जानते आप तो चैट कर दीजिए कि सर इतना होगा। अवनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। अवनियों में रहकर साथ नहीं, सॉरी, अवनियों में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखे थे। साथ मतलब किसके साथ रहकर? निर्शे क्रो, डोनाल्ड और सो ने, पिकासो, मेरी और त्रियाल ने, आप्टे, बोनो, सिम्पो और नियांसे ने, आंद्रे बेंता, रेनेसा और पाल एलुआरा ने। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। देखिए 2025 में पूछा, देख लो बाबू, अदम पूछा, गजब पूछा ना। चलिए यह अगला क्वेश्चन यह है, अशोक वाजपेयी ने माता पिता का नाम क्या था? सुमित्रा देवी और पूर्णानंद वाजपेयी, आश्रय देवी और सी वाजपेयी, कामला देवी और प्रफुल्ल वाजपेयी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद, नौकर की कमीज, सौर मंडल, अक्षर कथा। याद रखिएगा, कविता का जनपद। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए, कविता का जनपद। अगला क्वेश्चन यह है, शहर अभी संभावना किसकी कृति थी? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन यह है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया है? गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन यह है, अभिनव एक है, शास्त्रकार, कहानी, ललित रचना, निबंध। याद रखिएगा, ललित रचना। क्या है अभिनव? एक ललित रचना है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव में था रूस की राजधानी, पोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, इटली की राजधानी। अभिनव था क्या? पोप की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, का धून शियन यानी ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है? ईसाई संप्रदाय मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, मौन में। अब मौन में उन लोग किस में विश्वास करते हैं? ईसाई वाला तो मौन में, वो चुप रहने में ज्यादा विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन है, जीर्णोद्धार का अर्थ है पुराने को नया करना, पुराने को दबा देना, नए को मिटाना, पुराने को बेचना। पुराने को नया करना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह, इनमें सभी। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? तो डी। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? इंग्लैंड सरकार, जर्मन सरकार, फ्रांस सरकार, भारत सरकार। तो फ्रांस के सरकार द्वारा। किन के द्वारा? फ्रांस के सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन यह है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था? पेरिस में, मॉस्को में, अवनियो में, रोम में। याद रखिएगा, अवनियो में। कहाँ होता था? अवनियो में। अगला क्वेश्चन है, अवनियो में किस युग के ईसाई मठ है? प्राचीन, मध्य युग, आधुनिक युग, इनमें सभी। मध्य युग। कौन युग के था? मध्य युग के। अगला क्वेश्चन है, अवनियो कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, दक्षिण फ्रांस। याद रखिएगा, दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस। अगला क्वेश्चन यह है, रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस, भारत, जापान, अमेरिका। तो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी है। कहाँ हुआ था? दक्षिणी फ्रांस। अगला क्वेश्चन यह है, अभिनयों के रचनाकार हैं कैलाश वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी। कौन है था? अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन यह है, वी विलनवत ला अभिनयों का अर्थ होता है अभिनयों का नया आदमी, अभिनयों का नया गांव, अभिनयों की नदी, अभिनयों का पर्वत। याद रखिएगा, अभिनयों का नया गांव। क्या होता? अभिनयों का नया गांव।
अगला यह है, ला शत्रुज क्या है? इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, मेरा शत्रु। ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन यह है, आंध्र बेंद्रा क्या है? कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार। तो कवि हैं, क्या है जीता? कवि हैं। अगला क्वेश्चन यह है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध धर्म से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचार से, इनमें कोई नहीं। याद रखिएगा, वेदांत दर्शन से। किससे संबंध है? वेदांत दर्शन से। अगला यह है, विलेनव और अवनियों के बीच में कौन नदी है? रोन नदी, सोन नदी, लवार नदी, चाय नदी। रोन नदी। कौन नदी है? रोन नदी। आंद्रे बेता रेंसा और पाल एलुआरा ने अवनियों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? 20, 25, 30, 35। 30 गो के कई का रचना किए थे? 30 गो। अशोक वाजपेयी का लास्ट शत्रुंज में कितने दिन तक रहे? 19, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। 19 दिन। कई दिन रहे थे? 19 दिन। अभिनव पाठ्य गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखा चित्र। यात्रा वृत्तांत। पाठ की विद्या क्या? यात्रा वृत्तांत। पिकासो क्या थे? कवि, चित्रकार, नाटककार, उपन्यासकार। पिकासो थे चित्रकार। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1944, 21 जनवरी 1943, 16 जनवरी 1941, 6 जनवरी 1940। 16 जनवरी 1900। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़, करम लीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें कोई नहीं। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? 5 कविता, 7 गद्य, 15 कविता, 17 गद्य, 25 कविता, 27 गद्य, 35 कविता, 27 गद्य। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं किया? 35 कविता, 27 गद्य। 35 कविता, 27 गद्य। अगला क्वेश्चन ये है, ल मादा मोजेल द अवनियो किसकी कृति है? लियार्डो दा विंची, पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन लो। याद रखिएगा, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? पिकासो। अगला क्वेश्चन यह हुआ, देख लो यह, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन यह है, अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, 30। याद रखिएगा, 27 गद्य की रचना की है। कई गो? 27। 35 कविता, 27 गो गद्य। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है एलिफ टावर, अवनियो, दोनों, इनमें कोई नहीं। अवनियो रहा। कौन रहा जीता? अवनियो। क्वेश्चन है यह, अवनियो क्या है? ईसाई मठ, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा। याद रखिएगा, ईसाई मठ है। अवनियो क्या है? था ईसाई मठ। क्वेश्चन यह, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ल मादा मोजेल दबनियो, मिलवल लवनियो, नदी के किनारे की नदी, ला शत्रुज। ल मादा मोजेल दबनियो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कार्यूसियन संप्रदाय विश्वास करता है कि ईसाई लोग पूजा पर, पाठ पर, मौन पर, यज्ञ पर। मौन पर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन ये है, ला शत्रुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया? राजा का, व्यापारी का, ये भी दोनों, साधारण लोगों का। साधारण लोगों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। अगला यह है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था? रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, कृष्णानंद वाजपेयी, उज्ज्वलानंद वाजपेयी। याद रखिएगा, परमानंद वाजपेयी। यह क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है? ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दामती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें सभी।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। क्वेश्चन है, अवेन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, सीन नदी पर, टेम्स नदी पर, टोन नदी पर। याद रखिएगा रोन नदी पर। किस पर जीता? रोन नदी पर। अगला क्वेश्चन है, व्हील नव क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। याद रखिए एक छोटा सा क्या था? गांव है। व्हील नवल। ठीक। अगला यह है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक, विश्वकंप, ट्रस्ट, मंडल, खेल। तो रंग समारोह। कौन समारोह? रंगारंग समारोह। अगला यह है, रोड नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? लंदन, लाहौर, अबनियो, लखनऊ। अबनियो कौन शहर बसल है? अबनियो। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अबनियो गए थे? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले गए थे। कै वर्ष पहले? 10 वर्ष। लेखक अबनियो क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, मेज, डंडा। पुस्तक लेके गए थे, टाइपराइटर और कुछ ले गए थे, टेप्स। क्वेश्चन है, युगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को। ऑप्शन नंबर ए हमारे किसको है? जापान को बोला जाता है। धूम्र का क्या अर्थ है? पेड़ पौधा, गांव, शहर, जानवर। याद रखिएगा धूम्र का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधा। यह क्वेश्चन है, वियावान का क्या अर्थ है? शहर, सुनसान, निर्जन, ये भी दोनों। शहर भी और सुनसान दोनों होता है, ये भी दोनों। अबनियों का किला फ्रेंच शासक ने कितने गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? पोप पर। किसके गतिविधियों पर? पोप पर, किसान पर, लेखक पर, मंत्रियों पर। पोप पर। किसके गतिविधियों पर था? पोप पर गतिविधि। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अन्य लेखक जब अबनियो गए तो वहां पर रहकर कितना कविता के रचना किए थे? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक। फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।